वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और आज की जॉब अपडेट के अंदर है पीएसटीसीएल के अंदर असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्टें हैं, 350 पोस्टें हैं और क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए 10th प्लस ITI। इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब भारत बांग्लादेश के बीच चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच चिलाहाटी और हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है 17 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा। दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रेल लिंक का उद्घाटन किया है, चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का। बात करें इस रेल लिंक की तो जब 1965 के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस टाइम पे इसको बंद कर दिया गया था। हल्दीबाड़ी जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है और चिलाहाटी बांग्लादेश के अंदर है, इन दोनों के बीच ट्रैक को 55 वर्ष बाद दोबारा अब खोला गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया है। इससे ये माना जाता है कि जो माल ढुलाई का काम है उसके अंदर काफी सहूलियत मिलेगी और जो द्विपक्षीय व्यापार है दोनों देशों के बीच उसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण साबित होगा ये रेलवे ट्रैक। ओके, बात करें बांग्लादेश की तो ये है मैप के अंदर बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है, लगभग 4096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश के साथ, जो कि बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। और बात करें कौन कौन से स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तो इस साइड आप देख रहे हो ये वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद ये असम शेयर करता है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है इसकी बांग्लादेशी टका और इसकी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सजेशन जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे? किस देश के प्रधानमंत्री लेंगे? ये लेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो कि 26 जनवरी 2021 को हमारी नई दिल्ली के अंदर भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इन्होंने ये निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। किसे? बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, वो इसके अंदर शामिल होंगे मुख्य अतिथि के बाद। और बात करें ब्रिटेन के ये दूसरे पर्सन है, 1993 के अंदर जॉन मेजर इस समारोह में शामिल हुए थे। उनके बाद बोरिस जॉनसन दूसरे व्यक्ति हैं जो कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर शामिल होंगे। ओके, और बात करें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन्हें G7 शिखर सम्मेलन है नेक्स्ट ईयर, उनके अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के अंदर उन्हें शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है ब्रिटेन के द्वारा। अब ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इसकी बात करें तो ये यूरोप के अंदर स्थित है। ये है मैप के अंदर यूनाइटेड किंगडम, कैपिटल इसकी लंदन है और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और करेंसी इसकी पाउंड है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में कोलैब किस प्रमुख कंपनी द्वारा शुरू किया गया नया म्यूजिक वीडियो एप्लीकेशन है? ये शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। फेसबुक के द्वारा कोलैब एप्लीकेशन शुरू की गई है। ये एज इट इज जो टिकटॉक पहले एप्लीकेशन थी सेम एज इट इज उसी के फीचर इसके अंदर डाले गए हैं कोलैब के अंदर। फेसबुक जो कि अमेरिकन कंपनी है उसके द्वारा शुरू किया गया। फेसबुक की मैंने आपको कल ही वीडियो के अंदर बताया था कि फेसबुक के ऊपर केस दर्ज किया गया अमेरिका के अंदर कि इसने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का
अधिग्रहण किया था अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए। ये इसके ऊपर केस दायर किया गया अमेरिका के अंदर, अमेरिकी सरकार के द्वारा। और बात करें फेसबुक की तो इसके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग और यही इसके फाउंडर भी है मार्क जुकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हंसवातानी जो हाल ही में अपने प्रधानमंत्री के निधन के लिए चर्चा में था, किस महाद्वीप में स्थित है? हंसवातानी ये एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही स्थित है ये देश। इसके जो प्रधानमंत्री थे उनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है और वो वर्ल्ड के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिनका कोविड महामारी के कारण निधन हो गया, इसलिए ये देश चर्चा में है। इसे पहले स्वाजीलैंड कहा जाता था। ये दक्षिणी अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक देश क्या होता है कि जो चारों तरफ से अन्य देशों से घिरा होता है, जिसकी कोई भी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती, उसे लैंडलॉक देश कहा जाता है। ये एक लैंडलॉक देश है इस्वातानी, इसे पहले स्वाजीलैंड कहा जाता था और इसने अपना 2018 के अंदर अपना नाम बदला था और ये दक्षिणी अफ्रीका के साथ घिरा हुआ है। मोजाम्बिक और दक्षिणी अफ्रीका से घिरा हुआ है। ये मैप के अंदर है इस्वातानी और कैपिटल है इसकी लो बाम्बा इसकी कैपिटल है और किंग है मस्वाती तृतीय इसके किंग है। ओके, ये देश का आपने नाम याद रखना है बस, इस्वातानी, जिसके प्रधानमंत्री देश के पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी मिली है कतर को। ये कतर और सऊदी अरब, इन दोनों के अंदर काफी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था 2030 और 2034 के एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए। एक्चुअल के अंदर तो 2030 के अंदर लिए चल रहा था, लेकिन जो इसकी यूनियन है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसके द्वारा जो एशियाई खेलों की मेजबानी करती है, यानी कि उन्हें प्रेजेंट करती है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा ये खेल करवाए जाते हैं एशियाई खेल। उसके द्वारा ये फैसला लिया गया है वोटिंग के द्वारा, जो इस वोटिंग में जीतेगा उसे 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी मिलेगी और दूसरे नंबर पे रहने वाले को उसकी 2034 की मेजबानी मिलेगी। तो इसके अंदर कतर ने जीत हासिल की और 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी मिली है। बात करें एशियाई खेलों की तो 2018 के अंदर हुए थे ये इंडोनेशिया के अंदर। फिर 4 साल बाद, हर 4 साल बाद होते हैं एशियाई खेल। फिर 2022 के अंदर अब ये होंगे चाइना के अंदर। उसके 4 साल बाद यानी कि 2026 के अंदर ये होंगे जापान के अंदर। और उसके बाद 2030 की मेजबानी मिली है कतर को और 2034 की मेजबानी मिली है सऊदी अरब को। ओके, 2018 के हुए थे इंडोनेशिया के अंदर, अब नेक्स्ट 2022 के होंगे चाइना के अंदर, 2026 के किसके अंदर? जापान के अंदर, और 2030 की मेजबानी मिली है अब कतर को और सऊदी अरब को मिली है 2034 की मेजबानी। अब इन खेलों को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा करवाया जाता है, तो इसका मुख्यालय कुवैत सिटी, कुवैत के अंदर है। अध्यक्ष इसके अहमद अल फहद अल अहमद अल सबा। ओके, और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1982 को। इसका मोटो है एवर ऑनवर्ड। ओके, ये इसकी पूरी डिटेल है जो एज इट इज आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अंदर इसका शिलान्यास किया है, दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का। बात करें इसके अंदर 450 गीगावाट जो बिजली 2030 तक 450 गीगावाट जो बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है, उसके अंदर इसकी इस प्रोजेक्ट की अहम भूमिका रहेगी। 30,000 मेगावाट का ये हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कि गुजरात के कच्छ जिले के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है और ये भारत पाकिस्तान की सीमा के पास खवाड़ा और विगाकोट गांवों के बीच किया जा रहा है और इसके अंदर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा और इसके अंदर 72,600 हेक्टेयर भूमि यूज की गई है जो कि बंजर भूमि में फैला हुआ है
ओके, ये एज इट इज डिटेल आपको पीडीएफ के रूप में मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ये बात करें गुजरात की तो ये है मैप के अंदर गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर और सीएम विजय रूपाणी और गवर्नर आचार्य देवव्रत। और गुजरात की पुलिस पूरे देश के अंदर पहली पुलिस है जिसके पास टेजर गन है, टेजर गन जो कि इलेक्ट्रॉनिक शॉक निकालती है, टेजर गन। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मानव विकास सूचकांक 2020 के अंदर भारत को मिला है 131वां स्थान। कुल 189 देशों के अंदर भारत को 131वां स्थान मिला है। और बात करें इसके अंदर पहले नंबर पे रहा है नॉर्वे। ओके, बात करें ये किसके द्वारा दिया जाता है मानव विकास सूचकांक? ये दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा इसे जारी किया जाता है इस रिपोर्ट को। इसके अंदर भारत का रैंक तो 131वां रहा है। यूएनडीपी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर और इसके प्रमुख हैं अचिम स्टेनर। और यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। इस रिपोर्ट के अंदर नॉर्वे सबसे ऊपर रहा है, उसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड और इसके अंदर सबसे लास्ट पर रहा है नाइजर। और भारत के पड़ोसी देश भूटान की रही है 129वीं रैंकिंग, बांग्लादेश की रही है 133वीं रैंकिंग, नेपाल की 142वीं और पाकिस्तान की 154वीं। और ब्रिक्स समूह के रूस की 52वीं, ब्राजील 84, चीन की 85। ओके, ये एज इट इज फैक्ट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए एनडीबी के साथ कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं केंद्र सरकार ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके द्वारा बनाया गया ये बैंक है। उसके अंदर पहले इन्होंने फंडिंग की थी, फंडिंग करके ये बैंक बनाया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके संस्थापक है ब्रिक्स कंट्रीज। ओके, और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चीन के अंदर और इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो और इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। ब्रिक्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है सेल को, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अध्यक्ष है अनिल कुमार चौधरी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को सेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे नासा के स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के कमांडर नियुक्त किया गया है? इसके कमांडर नियुक्त किया गया है राजाचारी को। इन्हें स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन है, इसके कमांडर नियुक्त किए गए हैं जो कि नासा का एक मिशन है। नासा की बात करें तो इसके प्रशासक है जिम ब्रिडस्टेन और इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 में सबसे अधिक कमाई वाली सेलिब्रिटी का खिताब किसे दिया गया है? फोर्ब्स द्वारा साल 2020 की सबसे अधिक कमाई वाली सेलिब्रिटी का खिताब दिया गया है किसे? काइली जेनर को। अमेरिकी मीडिया व्यक्तित्व और रियलिटी टीवी स्टार है काइली जेनर। इनके द्वारा इन्हें 2020 की सबसे अधिक कमाई वाली सेलिब्रिटी का खिताब दिया गया है। ये दुनिया के अंदर शीर्ष कमाई वाले के स्थानों पर इनकी कमाई कितनी है? $6.1 बिलियन की इनकी कमाई है। ओके, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।